ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं इग्नू के फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 बैच, जहाँ पे हमने MSOE 003 स्टार्ट किया हुआ है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। हम क्वेश्चन 3 पे ऑलरेडी आ गए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिनकी वीडियोस आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। यू विल गेट द लिंक ऑफ अ फोल्डर एंड वहाँ पे जाके आप जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये थर्ड क्वेश्चन भी उसी फोल्डर में अपलोड हो जाएगा एंड आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको उसी फोल्डर में मिल जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मेरे पेज पे जाके वन प्लेस पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द फोल्डर लिंक, जहाँ पे आपको वन बाय वन सारी क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाए हर एक चैप्टर की, राइट। अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। अभी यहाँ पे टॉप राइट साइड में लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी कुछ ऐसी चीज़ें समझाने में जो मे बी आप मिस कर दो आंसर राइटिंग के टाइम पे। एंड डेफिनेटली वो सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे टू स्कोर अ गुड मार्क्स, राइट। अगर आपको अच्छा स्कोर पाना है इग्नू एग्जाम्स में, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 हमारा, दैट इज ऑन ओका। व्हाट इज ओका, हमें विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे देना है। एज यू नो कि जो आपका सब्जेक्ट है वो रिलीजन से ही रिलेटेड है, सो एवरी क्वेश्चन इज इंटरलिंक टू रिलीजन। तो ओका भी एक रिलीजियस काइंड ऑफ थिंग है, जो हम अब आगे इस आंसर में जानेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म ओका है वो एक पेट्रीलिनियल किनशिप ग्रुप के अंदर कोडवा कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका इंडिया के अंदर यूज की जाती है। तो हमने देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपने जो आपका असाइनमेंट चेक करा, आपने उसको ये बता दिया दैट यू हैव द नॉलेज कि ओका क्या है। आप कुछ भी वेग बात नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफिक टू द पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हो कि पेट्रीलिनियल किनशिप ग्रुप के बारे में बात होती है ओका में, विच इज यूज्ड इन कोडवा कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली या क्लैन है जो कि एक पर्टिकुलर डिसेंट से आए, मतलब कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, दैट इज स्पेसिफिकली मेल एंसेस्टर। अब देखो आपको यहाँ पे पेट्रीलिनियल किनशिप ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हम मेल एंसेस्टर के बारे में ही बात करेंगे। हम हर एक जो जनरेशन्स है उसके मेल को स्पेसिफाई करके, या मेल ही हाईलाइटेड है बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ पेट्रीलिनियल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया। देन ओका सिस्टम क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे वो सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लाइफ ऑफ द कोडवा ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है, शेप करता है, जहाँ पे हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लैंड ओनरशिप और आइडेंटिटी, ये सब ओका के द्वारा देखने को मिलता है विद इन द कोडवा कम्युनिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओका एक किनशिप यूनिट की तरह कैसे काम करता है। जब हम सोशियोलॉजिकल टर्म्स में बात करते हैं तो ओका एक यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप को दिखाता है, जहाँ पे जितनी भी मेंबरशिप है वो इनहेरिटेड है मेल लीनिएज के द्वारा। मतलब कि आप उस ओका ग्रुप के मेंबर तभी बन पाओगे इफ यू आर born into that group, right। और वो मेल लीनिएज है, वन मेल टू अनदर मेल, वो जो चीजें वो पास ऑन होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो एंसेस्ट्रल हाउस है ओका का, उसको वो बोलते हैं एनिमेन, राइट। तो एनिमेन क्या हो गया, वो जो पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल हाउस है जहाँ से वो जो ओका है वो निकल के आया है, और वही उनका कम्युनल लाइफ का सेंटर होता है, जहाँ पे वो फेस्टिवल होस्ट करते हैं, सेरेमनीज होती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो इस एनिमेन में होता है, इस एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर होता है। जो ओका है वो जो लैंड ओनरशिप है, इनहेरिटेंस राइट है कि किसको लैंड जाएगी, किसको जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी चीजें हैं वो किसको मिलेगी, रिलीजियस रिचुअल्स कैसे हम फॉलो करेंगे, या फिर किस तरीके से हमें रिलीजियस रिचुअल्स करने चाहिए, कौन करेगा, हु ऑल विल बी इंक्लूडेड। तो ये सब ओका ही इंश्योर करते हैं, और इस तरीके से जो ट्रेडिशंस की कंटिन्यूटी है वो भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलती रहती है ना। फीचर्स की बात करें ओका
सिस्टम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एंसेस्ट्री एंड आइडेंटिटी होती है। हर एक ओका का बिलीव किया जाता है कि उनका एक कॉमन मेल एंसेस्टर रहा है, वो सेम सिमिलर सरनेम को शेयर करते हैं, जहाँ पे एंसेस्ट्रल नेम से वो सरनेम उनका निकल के आया है। जो उनका एंसेस्ट्रल होम होता है, जो एनिमेन होता है, वो एक गैदरिंग प्लेस होता है हर एक रिचुअल्स लाइक स्पेशल टाइम्स के लिए, राइट। Now, second features is collective land ownership and inheritance. तो ओका ट्रेडिशनली लैंड को कलेक्टिवली ओन करते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स होती है जो कि पास डाउन की जाती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ना ओनली मेल डिसेंट जो होते हैं वो लैंड को इनहेरिट करते हैं, बिकॉज ये पेट्रीलिनियल सिस्टम फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स पेट्रीलिनियल सिस्टम में होता है कि जो मेल होता है वही सारी लैंड उसके नाम पे होती है, एंड देन व्हेनेवर ही इज पास्ट, राइट, जब वो उनकी डेथ हो जाए या ही इज नियर टू डेथ, तो वो जो अपनी वेल्थ है, जो उसकी जो लैंड है, वो नेक्स्ट मेल को अपना पास ऑन टू कर देता है, और इसी तरीके से पेट्रिलिनियल सिस्टम चलता रहता है। विमेन मैरी आउटसाइड देयर ओका एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स लीनिएज, बिकॉज ऑफ कोर्स ओका क्या होगा, एक ओका मीन्स वो सब ब्लड रिलेटेड हैं। अब वो अपने ओका में तो मैरी नहीं कर सकती फीमेल, बिकॉज देन दे विल बी देयर लाइक हर ब्रदर्स, राइट। तो शी हैज टू मैरी आउटसाइड ऑफ हर लाइक हर ओन ओका, एंड वो जो हस्बैंड की जब फैमिली में जाएगी उस तरीके से शी हैज टू लिव हर लाइफ। ना थर्ड आ जाएगा हमारा रोल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो ओका है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड वो अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड। जहाँ डिस्प्यूट्स अगर कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं, तो वो एनिमेन मतलब कि जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस है उसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं और सेटल किए जाते हैं। ये एक इनफॉर्मल गवर्निंग बॉडी की तरह भी काम करता है, जिसके अंदर ट्रेडिशंस है, अपने रूल्स है, एंड उस तरीके से फंक्शनिंग ओका के अंदर देखी जा सकती है। ना फोर्थ इज रिचुअल्स एंड रिलीजियस वर्शिप। हर एक ओका के पास एक क्लैन डेटी होता है जो उनका गुरु करोना होता है, जिसको वो वर्शिप करते हैं कलेक्टिव सेरेमनीज के द्वारा। एनुअल फेस्टिवल्स किए जाते हैं, जैसे पुथरी हो गया जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, एंड कैलपोथ जो कि वर्शिप होता है वेपन्स का, वो एंटायर ओका के टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सब सेलिब्रेशन फिर से एनिमेन में होगी, उनके एंसेस्ट्रल होम में होगी ना। अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ओका सिस्टम को देखते हैं, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो अगर हम फंक्शनलिस्ट व्यू पॉइंट से देखें ओका सिस्टम को, तो ओका सिस्टम इसलिए बनाया गया है इस कम्युनिटी के अंदर विद इन द कर्नाटका, क्योंकि एक सोशल स्टेबिलिटी फैमिलीज के अंदर बनी रहे, लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लाइफ को जी सकें, जहाँ पे कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जाता है कल्चरल ट्रेडिशन का, ताकि जो उनके कल्चर्स हैं, उनके ट्रेडिशन है, वो खो ना जाए विद टाइम, एंड वो विद टाइम पास ऑन होते रहते हैं, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पासिंग डाउन देखी जा सकती है, एंड कंटिन्यूटी से जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसकी बरकरार रहती है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ओका में डिवीजन ऑफ लेबर भी देखा जाता है, जहाँ पे लैंड ओनरशिप, एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप सॉलिडारिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है, जहाँ पे सोशल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है टू डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स इफ दे आर इन द नीड। तो ये हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जो ओका सिस्टम है वो एक तरीके से पावर इम्बैलेंस की तरीके से, जो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव थ्योरिस्ट हैं इसके अंदर, उन्होंने देखा कि ओका के अंदर पावर इम्बैलेंसेस बहुत है। एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू अदर पर्सन, एंड देन इन टर्म्स ऑफ जेंडर ऑल्सो मेल जेंडर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू फीमेल जेंडर, और एक सोशल हायरार्की विद इन द फैमिली, विद इन द ब्लड लाइन, एक सोशल हायरार्की क्रिएट होती हुई दिखती है, जहाँ पे जो विमेन है उनको एक्सक्लूड किया जाता है किसी भी डिसीजन मेकिंग से, इनहेरिटेंस राइट से, और एक जो पेट्रियार्कल कंट्रोल है वो देखा गया है विमेन के ऊपर विद इन द ओका सिस्टम। देन अगर हम मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क से देखें, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो ओका के ट्रेडिशनल अथॉरिटी ओवर लैंड इनहेरिटेंस को चैलेंज भी करता हुआ हमें देखने को मिला है ना। थर्ड पर्सपेक्टिव आ जाएगा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। अगर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से ओका को देखते हैं, तो ओका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है किसी की भी आइडेंटिटी को शेप करने।
करने में, जहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेशन है रिचुअल्स में, ट्रेडिशंस में, वो एक तरीके से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कोडवा कम्युनिटी के ऊपर रीइंफोर्स करते हुए में देखने को मिला है। जो एनिमेन है, जो ट्रेडिशनल हाउस है, वो एक सिंबल ऑफ कल्चरल हेरिटेज की तरह सर्व करता है, और जितनी भी हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं किस एक पर्टिकुलर ओका ग्रुप की, वो वहाँ पे प्रिजर्व रहती है। Now fourth, let's talk about examples, because क्वेश्चन में एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं ओका के कोडवा सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट इज लैंड एंड किनशिप। तो एक कोडवा फैमिली जो कि मुथाना ओका से बिलोंग करते हैं, तो वो कलेक्टिवली एक कॉफी प्लांटेशन को ओन करती है। हर एक मेल डिसेंडेंट वर्क करता है उस लैंड के ऊपर, जहाँ पे वो अपनी ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। Now, second example is rituals and social bonding. Now, during the Puthri festival, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, पुथरी फेस्टिवल, वन सेकेंड, उप्स, वन सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, ये तो हम कहीं और ही आ गए, आई डोंट नो, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, नाउ मैं क्योंकि आपको पुथरी फेस्टिवल दिखाने वाली थी, वी टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ द पॉइंट्स, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, यस। तो पुथरी फेस्टिवल ये जो इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, राइट, जिस टाइम पे ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स हैं ओका के एक पर्टिकुलर क्लैन के, वीकेंड से, तो वो अपने एनिमे में अपने ट्रेडिशनल हाउस के अंदर गैदर हो जाते हैं, वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं और एक कम्युनल फीस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से जो ग्रुप की सॉलिडारिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज को वो अपनी को मतलब कि मरने नहीं देते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं, जीवित रखते हैं। Now, at the end, we would conclude our answer by saying कि जो ओका सिस्टम है वो एक तरीके से कॉर्नर स्टोन रहा है कोडवा सोसाइटी का, जहाँ पे किनशिप टाइज शेप हुए, लैंड ओनरशिप, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब ओका के द्वारा शेप होती है। हावेवर, अगर हम मॉडर्न लीगल चेंजेस की बात करें, अर्बनाइजेशन आ गई है, जेंडर रोल्स के अंदर शिफ्ट आ गया है, वो ग्रेजुअली ये जो सिस्टम है ओका को, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। वाइल ओका आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखने में, कंटिन्यू रखने में, बट स्टिल जो फ्यूचर जो डिपेंड करता है ओका का, वो इस तरीके से करता है कि कैसे जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उससे उन चेंजेस के साथ कैसे जो ओका के मेंबर्स हैं वो अपने आप को अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ कैसे जोड़े रखते हैं। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने ओका के बारे में जाना। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, सारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, एंड ऑल्सो वी डिड गिव एग्जाम्पल्स, राइट, स्पेसिफिकली भी एग्जाम्पल्स पुट किए हैं अलॉन्ग विद आंसर में, तो हमने पुट किए हैं इधर उधर, बट स्पेसिफिकली आपको एग्जाम्पल्स मेंशन करने, बिकॉज आपके क्वेश्चन में अलग से एग्जाम्पल्स का एक पार्ट है, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 था। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर आपकी हेल्प हो रही है असाइनमेंट मेकिंग में, अगर आपको कि जो आपकी सोशियोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, वो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स, कीप ऑन स्टडिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।